हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल भिंगराडिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज अपन डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आज क्या मूवमेंट देखने को मिला। और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल के लिए कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे और प्राइजेशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। पहले अपन आज का देख लेते हैं कि लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से अपन को सेम मूवमेंट देखने को मिल रहा है, सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद से सस्टेन नहीं करता। जो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 24,950 24,850, वहां से अपन को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो अगर अपन मार्क करें ना, देखो यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ गैप अप ओपन हुआ था, तो ये सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है कि अपसाइड सस्टेन नहीं हो रहा है। उसका रीजन भी है कि कोई भी अपमूव मिलता है ना, पास एक एफआईएस का कंटिन्यू एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और सेलिंग देखने को मिलता है। तो कल के जो हमारा एनालिसिस वाला वीडियो था, इसमें हमने क्लियरली बताया हुआ था कि अगर कोई भी डिप मिलता है 24,700 या 24,750 के आसपास, वहां से आप एक बाइंग पोजीशंस के लिए ट्राई आउट कर सकते हो। अपसाइड अपन को 24,850 24,900 तक के लेवल भी देखने को मिल सकता है। जो एग्जैक्टली सेम हुआ कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद से एक करेक्शन आया 24,760 750 तक के लेवल देखे, वहां से कंटिन्यू पॉजिटिव डायरेक्शन देखी और 24,880 880 24,890 तक के लेवल अपन ने देखे। और यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो वहां से ये बुरी कैंडल में अगर अपन देखे ना, तो 230 के बाद बुरी कैंडल में आज का दिन का पूरा मूव है वो खत्म हो चुका था। और जो वहां से जहां से मार्केट ओपन हुआ था, जहां से प्रीवियस क्लोजिंग भी हुई थी, वहां तक के लेवल अपन देखे और लास्ट क्लोजिंग है 24,791 के अराउंड अपन ने देखी। अब कल के लिए निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए, एक बार क्लियरली मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि कल के लिए 24,700 का जो लेवल है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर कल एक्सपायरी हो सकता है कि वोलेटिलिटी की वजह से शायद ओआई का डेटा भी अगर मान लो 24,700 भी ब्रेक करता है, तो डाउन से 24,600 तक भी जा सकता है। बट अगर आपको कोई पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो काफी दिनों से जो डेटा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इतना कोई बेरिश नहीं है। अगर जब तक ग्लोबल से कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती ना, तब तक कोई भी ट्रेडर को, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को या इंट्राडे ट्रेडर को कोई पैनिक नहीं करना चाहिए। आपको सपोर्ट से डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती है और रेजिस्टेंस से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बनती है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो कल के दिन में अगर अपन देखें ना कि गैप अप ओपन होता है, अगर लेट सपोज कि वापस जो लास्ट काफी दिनों से हो रहा है, अगर गैप अप ओपन होते हैं तो अपन को क्या करना चाहिए, अपन को क्लियरली मार्क करना चाहिए अपसाइड 20,900 और 950 का जो लेवल है, वहां आके मार्केट क्या कर रहा है। और फ्रेश में बाइंग करूँ ना इस जोन से आसपास, तो वहां से अभी यहाँ से अगर मार्केट खुलता भी है ना, तो यहाँ से एक फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, एंटी शॉर्ट कवरिंग आती है, एक्सपायरी है 25,000 के लेवल भी अगर ब्रेक करता है निफ्टी और सस्टेन करता है, तभी वहां से एक फ्रेश बाइंग के लिए दिखना चाहिए। एंटी अगर ये लेवल पे ओपन होता है, तो वहां दिखना चाहिए 24,950 25,000 का लेवल को ब्रेक कर रहा है। अगर नहीं करे, नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखाती है, हमें को डाउन साइड अपॉर्चुनिटीज के लिए दिखना चाहिए। पर फ्रेंकली अभी जिस हिसाब से डेटा है, लग नहीं रहा है कि 24,950 या 25,000 तक के लेवल ओपन होंगे, कि जिस हिसाब से मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो अगर कल यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है मार्केट, लेट सपोज, तो अपन को क्या करना चाहिए। हो सकता है कि भाई फ्लैट ओपन होकर हल्की सी अपन को गिरावट भी मिले 24,700 के अबो, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर निफ्टी रिकवर करती है, अपन को ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखना चाहिए। अगर 24,700 के पुट पे अगर मैक्सिमम हुआ है और ये ब्रेक नहीं कर रहा है, जैसे पॉजिटिव पोजीशन बनाता है, तो अपन को अपसाइड वापस से 24,850 24,950 तक के भी लेवल इंट्राडे में दिखने को मिल सकता है। बट डेफिनेटली काफी टाइम से सेम रेंज में मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो कल एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी भी है, तो शायद कोई भी साइड शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो ट्रेडर को डेफिनेटली कल बहुत ध्यान से ट्रेड करना चाहिए और प्राइस एक्शन समझ के आइडेंटिफाई करना चाहिए और स्टॉप लॉस टारगेट लगा के ही काम करना चाहिए। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस अगर क्लियरली थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में समझूंगा ना, तो 24,600 का काउंट करूंगा और अपसाइड 24,900 का एक रेजिस्टेंस काउंट करूंगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,600 और अपसाइड 24,900 950 एक रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। एक ब्रेक करता है, उसके बाद सस्टेन करता है 25,000 के अबो, तो अपन को एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि काफी दिन के बाद ये 25,000 ब्रेक करेगा और कोई ग्लोबल नेगेटिव न्यूज नहीं आएगी, तो अपन को आगे एक अपमूव मिल सकता है, क्योंकि ये सेम रेंज में, तो ये रेंज मुझे लग रहा है कि इस वीक में या नेक्स्ट वीक में ब्रेक करनी चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई आउटकम आएगा। तो निफ्टी के लिए कल आप क्लियरली मार्क करके रखो, डाउन साइड 24,600 का सपोर्ट, अपसाइड 24,950 25,000 तक के जो रेजिस्टेंस है वो मार्क करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी रह सकती है। आपको दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आज भी दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज थी, वैसे ही दोनों साइड कल भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हाँ, अगर इंटेल एनालिस्ट की एक अच्छी बाइंग आई और यहाँ से कोई भी नेगेटिव रिजेक्शन बना ही नहीं, कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम ही जा रहा है,
तो हो सकता है कि अच्छी बाइंग हो या एफआईएस का कोई सेलिंग अटक जाता है तो अपन को अच्छी पॉजिटिविटी भी देखने को मिल सकती है। तो जब भी कोई इंट्राडे ट्रेडर ट्रेडिंग करता है ना, तो उनको प्राइस आइडेंटिफाई करना चाहिए और क्लियरली स्टॉप लॉस रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। अब कल एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन कर देता हूँ कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर लेट्स सपोज कि डाउन नहीं खुलता, 24,750 ब्रेक नहीं करता है, तो अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। काफी बार क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है, ये सेम रेंज में कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करे। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी अगर देखो सेम रेंज में अगर मार्केट घूम रहा है ना, 24,750 और 24,850, फ्रेंकली कि आप इस सेम रेंज में अगर ऐसा ऐसा घूम रहा है, आप कोई बड़े पॉइंट कवर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, और लेट सपोज कोई डाउन आता है यहाँ से और यहाँ से एक सस्टेन कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन बनाती है, स्ट्रांगली अगर होल्ड कर रहा है, तो अपन एक बड़े टारगेट के लिए 24,850 900 के तक टारगेट आउट प्लान आउट कर सकते हैं। और जो ट्रेडर है वो एक्सपायरी, लेकिन एक्सपायरी का ट्रेड नहीं कर रहा है, या कोई सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा है या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है या फिर कोई नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ले रहा है, तो उनको एक बाइंग डिप स्ट्रेटेजीज के लिए प्लान आउट कर सकते हैं जब तक 24,600 होल्ड कर रहा है। अगर कोई भी एक्सपायरी के जरिए सेलिंग प्रेशर आता भी है, ठीक है, डाउन साइड भी मिलता है, तो आप एक बाइंग डिप स्ट्रेटेजी सप्लाई कर सकते हो। यहाँ से कोई भी पॉजिटिव पोजीशन भी दिखे तो भी एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान आउट कर सकते हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा निफ्टी के लिए, एक ट्रेडिंग प्लान रहेगा। और आप डेफिनेटली कल के दिन ओपन इंटरेस्ट भी देखो कि अपसाइड वो है कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा है, डाउन साइड कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है, तो आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा कि आज के दिन में ये मूव पॉसिबल है। और वो दोनों लेवल्स में से कोई भी लेवल ब्रेक करता है ना, तो वहां से डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो ये भी आपको लेवल मार्क में रखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी में कौन से इंपोर्टेंस पॉइंट रहेंगे, जैसे बैंक निफ्टी में हम मंथली एनालिसिस ही देखते हैं कि मंथली जो लोग ट्रेडिंग करते हैं मोस्टली हेजिंग के लिए करते हैं या वीकली मंथली एक्सपायरी है तो उसके अकॉर्डिंग प्लान आउट करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम कोई फ्रेश सेलिंग के लिए नहीं बोलते, हम यही प्लान आउट करें कि जब तक 53,500 होल्ड कर रहा है, कोई भी डिप मिलता है बाय ऑन डिप्स करके चलो, डेफिनेटली आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। आज भी अपन को काफी अच्छी रैली बैंक निफ्टी में देखने मिली, 54,500 तक की भी लेवल देखने को मिले, जो हमने लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया हुआ था कि वहां तक के मूवमेंट अपन को पॉसिबिलिटीज है और वहां से कोई अपन को शॉर्ट करेक्शन मिल भी सकता है। कि निफ्टी में भी जो करेक्शन है सेम कैंडल अपन ने बैंक निफ्टी में भी देखी थी, तो बैंक निफ्टी में भी कल ऐसे कोई पैनिक वाली बात नहीं है, मुझे ओवरऑल बुलिश ही लग रहा है कि कोई भी डिप मिलता है आप पॉजिटिव पोजीशन के साथ बाई करके चलो, जब तक कोई ग्लोबल नेगेटिव न्यूज नहीं आती है आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, सेंसेक्स के लिए कल के लिए कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे और प्राइजेशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब सेंसेक्स की बात करूँ ना, अगर देखो अगर ये 80 गैप अप ओपन होकर 81,200 81,300 के लेवल पे ओपन होता है, तो यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा कि जो ये जोन है 81,200 से 81,500, यहाँ से अपन को एक फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए जब तक 81,500 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, अगर इस लेवल पे ओपन होता है तो अपन देखेंगे कि यहाँ से प्राइजेक्शन क्या बनाती है। यहाँ से कोई भी नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाती है ना, तो अपन डाउन साइड प्लान आउट करेंगे, अपन को दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब मैं फ्रेंकली डाउन साइड सपोर्ट से अगर मैं बात करूँ ना, जब तक 80,000 होल्ड कर रहा है ना, अगर एक कोई भी लेवल पे सेंसेक्स अगर मिलता है तो हम कोई फ्रेश सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे जब तक 80,000 ब्रेक करेगा, उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन बनेगा तो एक फ्रेश सेलिंग के लिए देखेंगे। अनटिल अनलेस अगर कोई भी डिप मिलता है यहाँ से तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए देखेंगे। डिप के बाद अगर कोई नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन बनाती है सेंसेक्स में, तो अपन एक नीचे के स्टॉप लॉस के साथ 80,000 के स्टॉप लॉस के साथ एक बाइंग पोजीशंस के लिए प्लान आउट करेंगे। तो बाइंग डिप स्ट्रेटेजीज इंश्योर करेंगे, क्योंकि लास्ट काफी दिनों से जो हम डेटा देख रहे हैं ना, वो डेफिनेटली सपोर्ट से अपन को बार बार बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा कोई पैनिक वाला बात नहीं मिल रहा है। अब साइड से क्यों इतना डाउन आ रहा है, उसका रीजन है जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, एफआईएस का कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है, कोई भी अप मूव मिलता है तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर आता है, जो आज भी हुआ, कल के ट्रेडिंग सेशंस में हुआ, उससे पहले के ट्रेडिंग सेशंस में हुआ, तो कंटिन्यू अपन को इस रेंज से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अब देखना यही रहेगा कि अगर सेंसेक्स 82,000 की अबू जाके सस्टेन करता है, निफ्टी 25,000 के अबू जाके सस्टेन करता है और एफआईएस का पॉजिटिविटीज आती है, तो अपन को एक अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिल सकती है। अनटिल अनलेस मार्केट ये रेंज में रह सकता है, तो आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना चाहिए और पोजीशन के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो ऐसे ही डेली जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए हम वीडियो के थ्रू अपडेट करते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब फॉलो कीजिए, तो आपको डेली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।